नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश। एनआईए 2008 में गठित एक केंद्रीय एजेंसी जो आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ काम करती है। टेरर फंडिंग की बात हो या उनकी किस तरीके से आपराधिक गतिविधियां देश में फैल रही हैं, उन सबको नष्ट करने का काम करती है। 2024 में एनआईए ने कई बड़े आतंकी वारदातों का पर्दाफाश किया है, कई आतंकवादियों को धर दबोचा है और इनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। देखिए हमारी इस खास पेशकश में। राष्ट्र रक्षण आद्य कर्तव्यम, देश की रक्षा, एनआईए की दृढ़ प्रतिज्ञा। आतंकवाद, संगठित अपराध, एनआईए ने तोड़ा आधार। भारत विरोधी षड्यंत्र, भेद डाला खौफ का तंत्र। खूंखार आतंकी किए गिरफ्तार, आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार। जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस, न्याय की जीत, आतंकी हुए पस्त। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग ध्वस्त। साइबर डिजिटल अपराध, चालाक अपराधी सलाखों पार। एआई साइबर फोरेंसिक, आधुनिक तकनीक से जांच सटीक। एनआईए आतंकवाद यानी कि ग्लोबल टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म, साइबर टेररिज्म पर पूर्ण विराम लगाने के लिए मुस्तैदी से कार्यरत रहती है। आतंकवाद हो या आतंकी फंडिंग का मामला, मानव तस्करी, साइबर हमले जैसे भी गंभीर अपराधी हैं और आपराधिक गतिविधियां करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जांच करती है और उनको धर दबोचती है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो एजेंसी ने दुश्मनों के कई नापाक मंसूबों को नेस्ते नाबूद किया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एजेंसी के काम को देखते हुए इसकी ताकत को और भी बढ़ाया गया है। मुंबई में हुई 26/11 आतंकी हमले के बाद राष्ट्र को आतंकवाद से निपटने के लिए एक बेहद काबिल जांच एजेंसी की जरूरत महसूस हुई और उसके बाद 31 दिसंबर 2008 को भारतीय संसद ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 को पास कर एनआईए के गठन का रास्ता साफ कर दिया। 2009 में अस्तित्व में आने के बाद से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवाद का काल बन गई। साल 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चौतरफा ऑपरेशन चलाकर देश के दुश्मनों के कई बड़े नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए। बता दें कि एनआईए आतंकवाद से संबंधित अपराध, फंडिंग, एफआईसीएन, मानव तस्करी और साइबर हमले जैसे क्राइम की जांच कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है। दरअसल एनआईए को कई तरह की कानूनी शक्तियां दी गई है ताकि आतंकवाद के रास्ते में आने वाले हर केस की जांच एनआईए बिना किसी रुकावट के कर सके। एनआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी या बैंक नोटों से जुड़े अपराध, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ से जुड़े अपराध, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री की जांच कर सकती है। एनआईए के अधिकारियों के पास पुलिस अधिकारियों जैसी शक्तियां भी होती हैं जो अलग अलग अपराधों की जांच करने में मददगार साबित होती है। एनआईए को सूचीबद्ध अपराधों की जांच के लिए भी अलग से शक्तियां प्रदान की गई। साथ ही एजेंसी विदेश में भी ऐसे अपराधों की जांच कर सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और देसी कानूनों के अधीन है। वहीं इसके साथ ही केंद्र सरकार एनआईए को भारत में होने वाले सूचीबद्ध अपराधों के मामले की सीधी जांच के लिए निर्देश देने के अधिकार रखती है। आतंकी की तोड़ी कमर। एनआईए ने स्थापना से लेकर दिसंबर 2024 तक 640 मामले दर्ज किए। एनआईए ने 640 मामलों में से 505 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है।
इनमें से 147 मामलों में अदालतें द्वारा फैसला सुनाया गया। अब तक 4174 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 595 को दोषी करार दिया गया। एनआईए द्वारा जांच किए गए मामलों में सजा की दर 95.23% है। एनआईए ने यूएपीए एक्ट के तहत 109.6 करोड़ रुपए मूल्य की कुल 543 चल अचल संपत्तियों को जब्त या कुर्क किया। साइबर आतंकवाद, विस्फोटक, प्रतिबंधित हथियार और मानव तस्करी से जुड़े अपराधों की जांच के लिए एनआईए में 3 नए कार्य क्षेत्र बनाए गए हैं। वहीं काउंटर टेररिज्म रिसर्च सेल के जरिए जांच एजेंसी को आतंकवाद से संबंधित कानूनी और डिजिटल फॉरेंसिक मदद मिलती है। नेशनल टेरर डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर की स्थापना एनआईए को बिग डेटा एनालिसिस और जांच को मजबूत बनाने में मदद करती है। एनआईए में विशेष सेल भी बनाया गया जिसमें विदेशी न्यायिक सेवाओं से जुड़े 2 प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। आतंकवाद के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए एनआईए समकक्ष विदेशी जांच एजेंसियों के साथ लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए ने नई दिल्ली में मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें 78 देश और 16 बहुपक्षीय संगठनों के डेलीगेशन ने भाग लिया। ताकत में इजाफा, 2019 से पहले एनआईए के केवल 8 शाखा कार्यालय थे। 2019 के बाद से सरकार ने एनआईए को मजबूत करने के लिए 13 नई शाखा कार्यालय और 2 जोनल कार्यालयों को मंजूरी दी। इसके अलावा 2019 के बाद से एनआईए में 810 नए पद सृजित किए गए। इसमें 1 अतिरिक्त महानिदेशक और 6 पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों के पद शामिल हैं। साथ ही साइबर और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए 105 पद भी स्वीकृत किए गए। एनआईए में काम करने वाले अधिकारियों का चयन भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ से किया जाता है। इसके अतिरिक्त एनआईए में नए लोगों की भर्ती सीधे परीक्षा के माध्यम से होती है। 2024 में एनआईए ने जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस जैसे आतंकी मॉड्यूल को नष्ट किया है। उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को भी तहस नहस कर दिया है। हवाला नेटवर्क के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो आतंकी फंडिंग बार बार हो रही थी उसका खुलासा करते हुए उस पर पूर्ण विराम लगाया और कई संपत्तियों को भी जब्त किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने साल 2024 में आतंकवाद, संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अभियानों में असाधारण सफलता अर्जित की। एजेंसी ने जटिल मामलों को सुलझाने और भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 2024 में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने कई आतंकी मॉड्यूल्स को निष्क्रिय करते हुए दर्जनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठनों के वित्त पोषण नेटवर्क को ध्वस्त कर करोड़ों की संपत्ति जब्त की। पुलवामा आतंकी फंडिंग केस में जैश ए मोहम्मद के वित्तीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और प्रमुख आतंकियों को गिरफ्तार किया। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में सक्रिय आईएसआईएस मॉड्यूल का एक्सपोजे कर 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने 2024 के अंदर ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क को भी ध्वस्त करने का काम किया। 2024 में खौफ की आर्थिक मोर्चेबंदी। एनआईए ने हवाला नेटवर्क और आतंकी संगठनों के वित्त पोषण में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग चैनल पर रोक लगाते हुए बड़ी मात्रा में संपत्ति जब्त की। एनआईए ने आतंकी वारदातों के लिए इस्तेमाल हो रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फंडिंग नेटवर्क को एक्सपोज करते हुए प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की। इसके साथ ही आतंकी संगठन जमात उद दावा को पाकिस्तान से मिल रहे फंडिंग चैनल पर लगाम लगाते हुए संपत्ति को जब्त किया। एनआईए ने साल 2024 में संगठित अपराध पर कई बड़े प्रहार किए और माओवादी गतिविधियों पर नकेल कसी। नकली नोट, माओवादियों पर प्रहार। एनआईए ने माओवादी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। नकली मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का खुलासा करते हुए कई तस्करों को गिरफ्तार किया। लालगढ़ माओवादी केस की जांच करते हुए एनआईए ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में माओवादी नेटवर्क का एक्सपोजे किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सक्रिय नकली नोट रैकेट का खात्मा भी किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसी साल कई राष्ट्र विरोधी साजिशों को नाकाम करते हुए कई बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया। खालिस्तानी उग्रवाद पर प्रहार। एनआईए ने साल 2024 के अंदर पंजाब और दिल्ली में खालिस्तानी समर्थकों के नेटवर्क का एक्सपोजे किया। इसके साथ नागालैंड और मणिपुर में सक्रिय उग्रवादी समूहों पर भी एक्शन लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साइबर अपराधों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आतंकी फंडिंग के कई मामलों में निर्णायक कार्रवाई की।
वहीं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में भी कामयाबी पाई। इसके साथ आतंकी संगठनों द्वारा डार्क वेब के माध्यम से फंडिंग के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया। एनआईए लगातार समकक्ष जांच एजेंसियों के संपर्क में रहती है। इंटरपोल की मदद से एनआईए दुबई और मलेशिया से आतंकी माफिया दाऊद इब्राहिम के साथियों को भारत वापस लाने में कामयाब रही। वहीं बैंक धोखाधड़ी के एक आरोपी का ब्रिटेन से प्रत्यर्पण करने में भी एनआईए ने सफलता अर्जित की। बदलते वक्त के साथ आतंकी और अपराधी हमलों और वारदातों के तरीकों में भी बदलाव करते रहते हैं, लेकिन एनआईए हमेशा ऐसे लोगों से 4 कदम आगे रहती है। इसी कड़ी में एनआईए ने पिछले 1 साल के अंदर जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर फॉरेंसिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाया। इसके साथ अधिकारियों को ज्यादा पेशेवर बनाने के लिए एनआईए लगातार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। विदेशी ताकतें भारत के युवाओं को गुमराह कर देश को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहती है। इससे बाखबर राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद और साइबर अपराधों के खिलाफ सार्वजनिक जागरूकता अभियान भी चलाती है। वही युवाओं को कट्टरपन से बचाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित करती है। 2024 में एनआईए ने आतंकवाद, संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया। इसके प्रयासों ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को षड्यंत्रकारियों की पहुंच से दूर करने का बड़ा काम किया। एनआईए ने 2024 में कई आतंकी हमलों को नेस्तनाबूद किया है और कई आतंकी हमलों के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है और आतंकी मिशन को अंजाम देने से पहले ही उनको नाकाम कर दिया। एनआईए ने इस वर्ष अदालत में कई चार्जशीट भी पेश करी, जिससे उसकी कार्यकुशलता की गवाही मिलती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल की। इसमें एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला है। उसने भी अपना नेटवर्क ठीक वैसे ही खड़ा किया जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया। वहीं बेंगलुरु के हाई प्रोफाइल रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सितंबर में 4 आरोपियों पर चार्जशीट पेश की। इस चार्जशीट में एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए। इसमें बताया गया आईएसआईएस के साउथ मॉड्यूल ने 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन बेंगलुरु के मल्लेश्वरम की बीजेपी जिला मुख्यालय में आईडी हमले की साजिश रची थी। इसके पीछे आईएसआईएस अल हिंद मॉड्यूल प्रमुख सूत्रधार है। विदेश से बैठकर आतंकी महबूब पाशा कोड नेम से मास्टरमाइंड को हमले का निर्देश दे रहे थे, लेकिन साजिश विफल होने के बाद कैफे में ब्लास्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर हुए आतंकी हमले मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसी साल दिसंबर में चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में गिरफ्तार आरोपी हाकिम खान उर्फ हाकिम दीन के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए एक्ट में विभिन्न धाराओं के तहत दायर की। पूछताछ में हाकिम खान ने हमले की साजिश में शामिल होने की बात कबूली। जांच में यह भी पता चला कि 3 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें हाकिम खान ने उनका पूरा साथ दिया। पंजाब में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने करीब 2 महीने पहले चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख वदावा सिंह उर्फ बब्बर और 5 अन्य आतंकियों के नाम शामिल किए गए। बब्बर ने नवाज शहर के हरजीत सिंह उर्फ लाडी और यमुनानगर हरियाणा के कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने के लिए हथियार, गोला बारूद और पैसे आदि मुहैया कराए। अक्टूबर में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब में आतंकी साजिश मामले में खालिस्तानी आतंकी रिंडा और लांडा के प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। पंजाब के तरन तारण के गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ मोहाली में एनआईए की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की गई। एनआईए की जांच में सामने आया कि आरोपी दिसंबर 2022 में सरहारी पुलिस स्टेशन पर हुए आरपीजी हमले में शामिल था। साथ ही उसने जेल में रहते हुए जेल से छूटने के बाद भी विदेश में मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ संपर्क बरकरार रखा। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड और आसपास के राज्यों में उग्रवादी समूह पीपल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया को फिर से खड़ा करने के मामले में जुड़े आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
पिछले साल दिसंबर में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान माओवादियों ने बम धमाका किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विस्फोट में शामिल 3 माओवादियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिन 3 माओवादियों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, उसमें माओवादियों के अंडरग्राउंड साथी मोहन यादव, भूपेंद्र ध्रुव और लखनलाल यादव शामिल हैं। इन तीनों के अलावा 7 अन्य नक्सल सहयोगियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किए गए। अक्टूबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक गिरोह के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। गिरोह चीनी घोटालेबाजों द्वारा चलाए जा रहे साइबर अपराध केंद्रों में काम करने के लिए भारतीयों को लाओस भेजने का काम करता था। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 2023 में हुए हिंसक हमलों की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए एनआईए सितंबर में मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी के आरोप पत्र में भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा का नाम शामिल है। हाउसलो में रहने वाले इंद्रपाल को भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों में से एक आरोपी बनाया गया, जिन्होंने खालिस्तानी एजेंडे के तहत पिछले साल 22 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने भारत विरोधी विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। एनआईए ने इसी साल लीबिया में सक्रिय आईएसआईएस के आतंकी समेत 2 लोगों के खिलाफ भारत विरोधी एजेंडा को बढ़ावा देने की साजिश में शामिल होने का आरोप पत्र दाखिल किया। आतंकवाद रोधी एजेंसी के मुताबिक आरोपियों ने भारत में संवेदनशील संस्थानों पर हमला करने के लिए युवाओं की भर्ती करने की साजिश रची। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ये तमाम चार्जशीट साबित करती है कि एनआईए अपनी जांच के दायरे में आए हर केस को बेहद संजीदगी से लेता है और देश को अस्थिर करने वाली ताकतों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भारत के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। अब आतंकवादी हो या माओवादी या फिर उग्रवादी, अपनी साजिशों को अंजाम देने से पहले ही धर दबोचे जा रहे हैं। एनआईए की मेहनत से देश के दुश्मन के नापाक इरादे अब नेस्ते नाबूद होने लगे हैं। हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप भारत एक्सप्रेस के साथ।